भी गणित की तरह है, इसे सुलझाया जा सकता है। इसमें भी एटीट्यूड के कुछ इक्वेशन हैं, जैसे वेग इंटू दूरी इक्वल टू संवेग, इसको कोई झुठला नहीं पाया। ई इक्वल टू MC स्क्वायर, इसको कोई झुठला नहीं पाया। ऐसे जो दुनिया में कुछ इक्वेशन हैं, वैसे ही एटीट्यूड के भी कुछ इक्वेशन हैं। जो भी इक्वेशन बता रहा हूँ, जब जब ज़िंदगी में फंस जाओ वो इक्वेशन याद कर लेना, बाहर आ जाओगे। जो भी कोई ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, 24 घंटे में उससे बाहर आना ही आना है। तो चलो देखते हैं कि क्या है इक्वेशन। निराशा कब आएगी? जब पीढ़ा में से आपका प्रयोजन निकल जाएगा। जिस दिन आपकी ज़िंदगी से आपका पर्पस निकल गया, सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही बचेगी। जब भी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति निराश होता हुआ नज़र आए, आपके घर में, परिवार में, दोस्तीदारी में, रिश्तेदारी में, लोग कहीं भी निराश होता हुआ नज़र आए, तो सिर्फ उसकी लाइफ में पीड़ा ही पीड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन है ही नहीं, लक्ष्य है ही नहीं, गोल है ही नहीं, ड्रीम है ही नहीं। ड्रीम है और निराशा आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता। अगर प्रयोजन और पीड़ा भी है तो निराशा हो नहीं सकती, लेकिन प्रयोजन निकल गया तो सिर्फ निराशा ही बचेगी। मायूसी क्यों है पूरी दुनिया में और जगत में? एक सास कभी कभी घर में बैठी रहती है, मायूस क्यों? बहू से जितनी अपेक्षाएं की थी वो रियलिटी से परे थी। एक बहू रोज़ दुखी रहती है, क्यों? जितनी अपेक्षाएं सास और ससुर से की थी वो अपेक्षाओं से परे थी। आज के माँ बाप 60 साल के बाद वृद्धाश्रम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो अपेक्षाएं संतान से की थी वो वास्तविकता से परे थी। जब जब अपेक्षाओं में से वास्तविकता माइनस होगी, मायूसी बचेगी। और आप देख रहे होंगे जगत में ज़्यादातर लोग मायूस मिलेंगे, क्योंकि अपेक्षाएं खूब है। माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं और रोटी भी खुद ही बनाकर खाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो नौकरी पर निकल गए। अपेक्षाएं थी ज़िंदगी में कि कुछ मिलेगा। जब जब ज़िंदगी में से वास्तविकता गायब होगी, तब तब दुख होगा। अपेक्षाओं में से रियलिटी को रखोगे तो मायूसी नहीं आएगी। कब खेद होता है आपको? अगर खेद है आपको किसी चीज़ का, तो ध्यान रखना, निराशा प्लस जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ही खेद होता है। जिम्मेदार को जब निराशा हाथ लगती है तो उसे खेद होता है। कब पैदा होती है ईर्ष्या? जब गर्व होता है, घमंड होता है और संदेह होता है और उसमें आत्मसम्मान से भाग लगता है, तब ईर्ष्या पैदा होती है। आपने देखा होगा कि इसकी कार मेरी कार से अच्छी कैसे, इसका घर मेरे घर से अच्छा कैसे। यहाँ घमंड का भाग आत्मसम्मान से हो रहा है। कब पैदा होती है चिंता? जब अनिश्चितता और शक्तिहीनता होती है, जब अनसर्टेनिटी होती है। अरे अब क्या होगा पता नहीं, और कुछ करने में असमर्थ होता है, तब पैदा होती है चिंता। अहंकार कब पैदा होता है? जब आत्मसम्मान के पावर टू पात्रता से मल्टीप्लाई हो, तब अहंकार पैदा होता है। कमाई कब आती है? जब प्रसन्नता में से दर्द का भाग लगता है। अगर आपको कमाई नहीं हो रही है तो आप मेहनत की पीड़ा को खुशी खुशी नहीं झेल रहे हैं। आप उत्साह के साथ काम को नहीं कर रहे हैं। आप प्रसन्नता के साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको अपने काम में शंका है कि आपका काम सफल होगा या नहीं। आप प्रसन्नता और विश्वास के साथ काम कीजिए, आपकी ग्रोथ अवश्य होगी, बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा। आपकी लाइफ में फ्लो कब बनता है? चाहे आपकी बिजनेस का फ्लो हो, आपकी स्किल का फ्लो हो, आपकी लाइफ में कोई भी फ्लो हो, वो तब बनता है जब आपकी स्किल में से चुनौतियों का भाग लगता है। तेरी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हर्डल्स और चुनौतियाँ आएंगी, उतना ही ज़्यादा आगे जाएगा। ज़िंदगी में बाधाएं बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बाधाओं से गुजरने के बाद ही नदी का वेग बढ़ता है। जिज्ञासा कब पैदा होती है? जब आश्चर्य में श्रद्धायुक्त भय का भाग लगता है, तब पैदा होती है जिज्ञासा। खुशी कब पैदा होती है? खुशी कब आती है? जब जो चाहते हो उसे रखते हो और जो रखते हो उसे धारण करते हो, तब पैदा होती है खुशी।
आपने देखा होगा कि कोई बाइक की चाह रखता है और उसे बाइक मिल भी जाता है, लेकिन पड़ोसी ने कार ले आई तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए खुश रहने के लिए जो है उसे चाहना और जो चाहते हो उसे धारण करना चाहिए। ज़िंदगी के फार्मूला में एक फार्मूला है, छोटे को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। ये 4 लाइन की ज़िंदगी है। छोटों को देखकर जियो का मतलब है किसी को चोट लग गई, पाँव में चोट लग गई, अरे पाँव है इसलिए लग गई, जिसके पाँव है ही नहीं कहाँ लगती। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पाँव नहीं हैं, इसलिए छोटे को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो। वाह क्या ग्रोथ किया है इसने। जब दूर कोई कहीं ग्रोथ करता है और प्राणों से खुश होते हो ना, जब किसी की ग्रोथ में आप अपना सेलिब्रेशन का योगदान देते हो तो करोड़ों कोस दूर होगी ना, तो आप फिर भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ मोटिवेट करेगी। आपका आगे जाना ही होगा। छोटे को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो और बुरे के लिए एनी टाइम तैयार रहो। आनंद कब होगा? जब प्यार में से डर माइनस होगा। अगर प्यार में डर शामिल है आप आनंदित नहीं हो सकते। प्यार से डर जाएगा तभी आप आनंदित हो सकते हैं। आस्था कब प्रकट होती है? जब आपकी धारणा, आपका फेथ, आपका विश्वास आपकी बुद्धि से भाग देता हुआ, उनसे रिलेट करता हुआ आगे बढ़ता है, तब आस्था पैदा होती है। बुद्धिमत्ता कितनी ही बढ़ा लेना अंडर रूट अनुभव के है। अगर 81 है अनुभव तो बुद्धि 9 ही होगी। अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है। बुद्धि जी पानी भरती है अनुभव के आगे, इसलिए अनुभव बढ़ाओ।